हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस इंग्लिश की स्टोरी में। स्टोरी का टाइटल है प्यारे साथियों, द वुल्फ एंड द लैम्प। द वुल्फ एंड द लैम्प यानी कि वुल्फ यानी भेड़िया और लैम्प यानी होता है मेमना, है ना। इसके हर एक वर्ड का अपन ट्रांसलेट देखेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ना सीखेंगे और एकमात्र यही तरीका होता है कि इंग्लिश को कैसे समझा जाए, ठीक है ना। There was a flock of sheep raised by a villager. देर तब यूज करते हैं अपन जब कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम वहां पर उसका यूज कर लेते हैं। देर वॉज ए फ्लॉक ऑफ सिक, एक ये क्या कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब होता है भेड़ों का झुंड। क्या होता है? भेड़ों का झुंड, है ना। एक बार एक भेड़ों का झुंड था, राइज यानी पाला हुआ था, बाय ए विलेजर्स यानी गांव वालों की तरफ से। क्या हुआ था? क्या पाला हुआ था? एक भेड़ों का झुंड पाला हुआ था, बाय ए विलेजर, एक गांव, एक ग्रामीण की तरफ से, ठीक है। ही यूज्ड, वे किया करता था, वे क्या करता था, क्या किया करता? टेक, वह ले जाया करता था, देम, उन्हें, भेड़ों को ले जाया करता, इनटू इनटू द नियर बाई फॉरेस्ट, है ना, पास के ही जंगल में वो ले जाया करता था, टू ग्रेज यानी चराने के लिए। जो विलेजेस था ना, वो उन भेड़ों को पास के ही जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था, टू ग्रेज यानी चराने के लिए। द विलेजर, जो ग्रामीण था, टाइड, उसने बांध रखा थे, एबेलियन, एक घंटी, अराउंड चारों ओर, द नेक्स यानी कि गर्दन, जो भेड़ों की गर्दन थी उनके चारों ओर, ऑफ द यंग लैम्स, ऑफ द यंग लैम्प से, जो ज्यादा छोटे बच्चे थे ना उनके बांध रखे थे, जो मैम ने थे, सो दैट, ताकि, इट वुड बी इजियर, ताकि ये आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? टू फाइंड, उन्हें पाना या उन्हें प्राप्त करना या फिर उन्हें ढूंढना, देम, देम उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। इफ, यदि, दे गेट लॉस्ट, वे खो जाए, इन द फॉरेस्ट, यानी अगर वो जंगल में खो जाए तो उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा, थे ना। द विलेजर्स टाइड, बांध रखी थी, एबेलियन, एक घंटी, अराउंड चारों ओर, द नेक्स्ट है गर्दन के, ऑफ द यंग लैम्प्स, छोटे मेमनों के, सो देर, ताकि, इट वुड बी इजियर, वो आसान हो जाएगा, टू फाइंड इट, पाना, दे मीन, उन्हें प्राप्त करना है, फिर उन्हें खोजना आसान हो जाएगा। इफ, यदि, दे वे गेट लॉस्ट, वे खो जाते, इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में खो जाते हैं तो, ठीक है। इस प्रकार से अपन देखेंगे। द विलेजर, जो गांव वाले थे, ऑल्सो रेस्ड, उन्होंने और भी पाल रखा था। क्या पाल रखा था? ऑल्सो यानी भी होगा, रेस्ड यानी होगा पालना, है ना। ए शेफर्ड, एक चरवाहा, डॉग, ए शेफर्ड डॉग यानी कि एक चरवाहा कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो सिर्फ जानवरों का ध्यान रख सकता है, जानवरों को खाता नहीं है, जबकि उन पर कोई आफत आती है तो उनके लिए वो एक सुरक्षा गार्ड बन जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। राइज्ड ए शेफर्ड डॉग टू वॉच ओवर, टू वॉच ओवर यानी कि देखभाल करने के लिए, द फ्लॉक, उस झुंड की देखभाल करने के लिए, इन हिज एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में। किनकी अनुपस्थिति में? जो विलेजर्स है ना उनकी अनुपस्थिति में, वो जो शेफर्ड डॉग है ना, वो उस जो फ्लॉक था उसकी देखभाल करने के लिए वो पाला गया था। कौन? वो कुत्ता, ठीक है ना। वंस, एक दिन, a very young lamb happened to trail behind the flock and got lost. A very young lamb, एक छोटा सा जो मेमना था, happened to trail, वो पीछा कर रहा था ना, behind उनके पीछे पीछे वो चल रहा था, the flock, उस झुंड के, and get lost, जब वो उस झुंड के पीछे पीछे चल रहा था तो वो क्या हो जाता है? गेट लॉस्ट यानी खो जाता है। ही वॉज वेरी अफेड, ही वॉज, वह था, वेरी अफेड, डरा हुआ था, ऑफ हिज लोनलीनेस, उसके खुद के अकेलेपन से, वो अकेला हो गया था, उसके अकेलेपन से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ही हैड heard of the wild animal in the forest and that they would mercilessly kill such young lambs. He had heard, उसने सुन रखी थी, क्या सुन रखी थी? ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, है ना, जो जंगली जानवर है उनके बारे में उसने सुन रखी थी, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, उनके बारे में उसने सुन रखी थी। एंड दैट की, दे वुड मर्सिलसली, वो बर्बरता से, मर्सिलसली किल, वो बर्बरता से मारेंगे, सच यंग लैम्प, सच यानी मेरे जैसे, हाँ सचिन जैसे, यंग लैम्प्स यानी छोटे, मेरे जैसे छोटे मैम ने, उनको बर्बरता से वो मार देंगे। मर्सिलसली तो बर्बरता, किल यानी क्या होता है? मारना। तो एक होता है ILL, इलियन होता है बीमार, उसके लगा दो किल, तो किल यानी क्या हो जाएगा? मारना, ठीक है ना। ट्रू
ट्रू टू हिज फियर, ट्रू यानी सत्य, टू हिज फियर उसके डर, उसके डर के मुताबिक। डर क्या था कि छोटे बच्चों को जो वुल्फ है वगैरह है, जो शेर है, वो मार देते हैं, ठीक है ना। ही हियर्ड उसने सुनी, ए वुल्फ हाउलिंग एक भेड़िए की चीख सुनी। द वुल्फ सा द लोनली लैम्प एंड स्टार्टेड टू पाउंड अपॉन द लैम्प। क्या होता है, द वुल्फ जो भेड़िया था उसने देखा, द लोनली लैम्प एक अकेले मेमने को देखा, एंड स्टार्टेड शुरू हो गया, टू पाउंड अपॉन उसका पीछे करने, फिर उससे झपट्टा मारना, द लैम्प, है ना। जैसे भेड़िए ने उस अकेले लैंप को देखा, मेमने को देखा, और उसने उस पर झपट्टा मारना या फिर उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। द लैंप वाज वाइज, द लैंप वाज वाइज जो मेमना था वो बुद्धिमान था, एंड फिर इतना बुद्धिमान था टू डिस्ट्रैक्ट यानी कि उसका ध्यान भटका दे, द वुल्फ यानी जो भेड़िया उसका ध्यान भटका दे, उसके लिए उसने क्या किया, प्लेडिंग यानी उसने विनती की, कुछ ना कुछ वो एक ट्रिक लाएगा यहाँ पर, उसने विनती की। अब देखो क्या विनती करता है, हे वुल्फ, अरे भेड़िया, आई हैव जस्ट ईटन बाई अ लॉट ऑफ ग्रास, आई हैव जस्ट ईटन मैंने अभी अभी खाया है, क्या खाया है, अ लॉट ऑफ ग्रास बहुत सारा घास मैंने अभी अभी खाया है, इफ यू ईट मी नाउ आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास, इफ यदि यू ईट मी नाउ अगर यू ईट तुम खाओगे, मी एन अभी, नाउ एन अब, है ना, मी एन मुझे, नाउ एन अब, अगर तुम मुझे अभी खाओगे, आई वुड स्मेल मैं बदबू करूंगा ऑफ घास, हमारे मेरे में क्या आएगी, आपको घास की बदबू आएगी, इसलिए आप अगर मुझे अभी जस्ट खा रहे हो तो आपको मुझ में घास की बदबू आएगी। इफ यू कैन वेट, अगर तुम इंतजार कर सकते हो, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, द ग्रास वुड बी डाइजेस्ट, जो घास है वो क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट यानी पच जाएगी, जो मैंने घास खाई है वो पच जाएगी, एंड माई फ्लैश मेरा मांस वुड गेट टेस्टियर, और मेरा जो मांस है वो टेस्टियर यानी स्वादिष्ट हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा वेट करो तो मेरा जो घास है वो पच जाएगा, और मेरा जो मांस है वो फ्लैश इसको बोलते हैं, मांस को बोलते हैं, गेट टेस्टियर यानी कि बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। द वुल्फ थॉट, जो भेड़ी उसने सोचा, दैट कि ही वुड हैव अ टेस्टी मील, उसको क्या मिलेगा, एक टेस्ट या स्वादिष्ट मील यानी भोजन मिलेगा, एंड एक्सेप्टेड टू वेट, और इंतजार करना चाहा, एक्सेप्टेड उसने चाहा, टू वेट और इंतजार करना उसने चाहा, ठीक है ना। देखिए इनकी बातचीत होती है। अब आगे स्टोरी में क्या होता है, बहुत ही लाजवाब स्टोरी पैर साथियों, मजा आने वाला है, बहुत ही गजब का। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द वुल्फ आस्कर, जो भेड़िया है उसने पूछा, हैज द ग्रास बीन डाइजेस्ट, है ना, घास पच गई क्या, अरे घास पच गई क्या। द लैम्प रिप्लाइड, जो मेमना है उसने जवाब दिया, ऑलमोस्ट लगभग, इफ यू कैन परमिट, अगर तुम परमिशन दो मुझे, तुम अनुमति दो मुझे, तुम आज्ञा दो मेन मुझे, टू डांस या नाचने की, द रिमेनिंग ग्रास जो बची हुई घास है, वुड ऑल्सो वो भी, बी डाइजेस्ट क्विक कर जल्दी से पच जाएगी, अगर तुम मुझे नाचने की परमिशन दो तो क्या हो जाएगी, जो बची हुई घास है वो भी जल्दी से पच जाएगी। द वुल्फ रेडली गेव परमिशन, द वुल्फ भेड़िए ने, रेडली यानी तीव्रता से, जल्दी से, गेवियन दे दी, परमिशन यानी अनुमति दे दी, परमिट दे दिया, उसे परमिट दे दिया, ठीक है ना, अनुमति जल्दी से दे दी। द लैम्प स्टार्टेड, जो भेड़िया है स्टार्टेड नाचना, टू स्टार्टेड शुरू करता है, टू डांस या नाचना शुरू कर देता है। एज द लैम्प, जैसे ही जो भेड़िया है डांस या नाचने लगा, द बेल टाइड अराउंड हिज नेक स्टार्टेड जिंगलिंग, क्या होता है, तो द बेल जो घंटी टाइट बांधी हुई थी, अराउंड ने चारों, और हिज नेक उसकी गर्दन के चारों जो घंटी बांधी हुई थी, स्टार्टेड ने शुरू होता है, जिंगलिंग यानी बजना शुरू होता है, उसकी जो झनकार है वो शुरू हो जाती है। The wolf was engrossed in the dance of the lamp. The wolf जो भेड़िया है engrossed यानी मगन हो गया, उसमें डूब गया, in the dance यानी नृत्य में डूब गया, of the lamp जो मेम ने डांस कर रहा था ना उसके अंदर वो वुल्फ है ना वो डूब गया, और उसके जो गले की जो घंटी थी ना वो बजने शुरू हो गई। He was only thinking, वह सोच रहा था, केवल सोच रहा था, किसके बारे में, ऑफ द टेस्टी फ्लैश, टेस्टी फ्लैश यानी स्वादिष्ट मांस के बारे में सोच रहा था, ऑफ द लैम्प जो भेड़िया है उसके, भेड़िया है ना वो मेमने के
टेस्टी मांस के बारे में सोच रहा था केवल और केवल, और उससे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और वो उसके डांस में मग्न हो गया, तो उसको बहुत ही अच्छे से देख रहा था। द लैम्प बिगेन, शुरू हो गया, जो मेम ने वो शुरू हो गया, टू इंक्रीज यानी बढ़ाना शुरू हो गया, द विग्योर, विग्योर क्या होता है, तीव्रता ऑफ हिज डांस, अपने जो डांस था ना उसकी तीव्रता बढ़ाना शुरू किया, मतलब बहुत तेज वो डांस करने लगा। एज द विग्योर इंक्रीज्ड, जैसे ही तीव्रता बढ़ी, किसकी नाचने की तीव्रता बढ़ी, द जिंगलिंग साउंड ऑल्सो इंक्रीज्ड, जो झनकार की जो साउंड है, जो आवाज है, टन 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 ऐसी हम समझ सकते हैं, ऑल्सो वो भी इंक्रीज, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके गले में घंटी थी, वो जैसे तेज तेज नाचेगा तो घंटी की तीव्रता भी और ज्यादा बढ़ गई। द साउंड ऑफ द रिंगिंग, द साउंड ऑफ द रिंगिंग, जो बजने की आवाज थी, बेल यानी घंटी बजने की आवाज थी, वॉज हियर्ड एंड सुनी बाय द शेफर्ड डॉग, उस चरवाहा कुत्ते के द्वारा वो सुनी गई। एंड हु, जो वॉज विथ द फ्लॉक, जो किसके साथ में था, हु जो था, विथ साथ में, द फ्लॉक जो झुंड के साथ में था। द डॉग रिकॉग्नाइज्ड, उस कुत्ते ने उसको पहचाना, द साउंड है ना, जो ध्वनि थी वो उस कुत्ते ने पहचानी, एंड केम रनिंग, वो किधर से आ रही है उसने पहचाना, ही सा, वो दौड़ दौड़ आ जाता है, फिर वहां पर क्या करते, ही सा, उसने देखा, किसने, कुत्ते ने देखा, ही सा द लैम्प, जो मेमना है, डांसिंग नाच रहा है, इन फ्रंट ऑफ द वुल्फ, वो भेड़ी के सामने नाच रहा है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, द सिचुएशन यानी कि स्थिति वो समझ गया, विद अ लाउड बार्क, बार्क क्या होता है, भौंकना, विद अ लाउड बार्क, वो जोर से भौंका, कौन, वो जो शेफर्ड डॉग था वो भौंका है ना। द डॉग पाउंच्ड ऑन द वुल्फ, जो कुत्ता है पाउंच दिया ना, उसको हमला करता, झपट्टा मारता है उसके ऊपर, ऑन द वुल्फ, किस पे, भेड़ी पे मारता उसको, एंड चेस हिम अवे, और चेस यानी क्या होता है, पीछा करना, पीछा किया, चेस यानी पीछा करना, चेस यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, किसका, वुल्फ का किया, है ना, इस वुल्फ का, एंड अवे, और बहुत दूर तक पीछा किया। फिर क्या होता है, यू आर ए वेरी वाइज लैम, यू आर ए, तुम हो, वेरी वाइज लैम्पियन, तुम एक बहुत बुद्धिमान मेमने हो, है ना, एप्रिसिएटेड है ना, उसको बढ़ावा देते हुए, उसकी बढ़ाई करते हुए, है ना। द डॉग, कुत्ता, एंड ले गया, द लैम्प, उस मेमने को ले गया, टू द फ्लॉक है ना, उस झुंड में ले गया। द लैम्प वाज हैप्पी, जो मेमना था बहुत खुश हुआ, टू रीयूनिट क्या होता है, उनके साथ वापस यूनिटी बना रहे, मतलब उस संगठन में स्थापित वो मिल जाएगा, उस झुंड में वापस मिल जाएगा तो रीयूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। द लैम्प वाज हैप्पी टू रीयूनिट विथ हिज फ्लॉक, अपने उस झुंड के साथ बहुत खुश हुआ था उनसे वापस मिलकर, है ना। मोरल क्या है, विट से, जो बुद्धि है वो क्या करती है, बचाती है ना। हमें मुसीबत में बुद्धि से काम लेना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। बहुत ही लाजवाब स्टाइल से पैदा करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।